लेक्चर नंबर 3, मूल कंसेप्ट। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें सीखी। इसके अलावा मैंने आपको मूल की पहली इन टर्म्स ऑफ नंबर बताया था कि किसी भी चीज का एक मूल जो होता है वो होता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर, यानी कि 6.022 × 10⁻23 एंटाइटीज। फिर हमने उससे निकाला था नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने हो। ठीक है, आज छोटा सा क्वेश्चन एक कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी थोड़ी बातें और बढ़ेंगी आगे। ठीक है, देखो बेटे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ए सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड has 12.044 into 10⁻24 molecules A मोल्स निकालो। मोल्स को छोटे एन से डिनोट करते, मैंने कल भी कहा। बी एटम्स निकालो। सी इलेक्ट्रॉन्स निकालो। कुछ भी हो सकता है, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, हम एक एक करके करते हैं। अच्छा, पहली बात हमेशा याद रखना, जब भी मूल कंसेप्ट का क्वेश्चन करना हो ना, सपोज उसने डायरेक्ट पूछा आपसे इलेक्ट्रॉन्स निकालो या एटम्स निकालो, कुछ भी निकालने को बोला, हमेशा याद रखना स्टेप्स ऐसे होते हैं। इस तरीके से करोगे, इन स्टेप्स से करोगे तो सवाल गलत नहीं होगा आपका। क्या करना, सबसे पहले मोल्स निकालना। और मोल्स के लिए हमने नंबर वाली फार्मूला पढ़ ली है कि मोल्स होता है नंबर गिवन बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक, इसके बाद याद रखना मोल्स के बाद हमेशा मॉलिक्यूल्स निकालना। खैर यहां पर मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, नहीं दिए होते तो मॉलिक्यूल्स निकालने होते हैं। मॉलिक्यूल्स से ही आप एटम्स पे जाना, और इसके लिए मैंने आपको एटॉमिसिटी भी बोली है। एटम्स या आयन्स निकालने हो इस साइड, या इसी से आप निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन, जो भी निकालना हो ये इससे निकाल सकते हैं। ठीक, देखो सबसे पहला हमने निकालना है मोल। देखो कैसे करेंगे, इधर देखो बेटे, कल ही मैंने सिखाया था कि एक मोल होता है एवोगाड्रो नंबर, यानी कि एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 1 मोल, 1 इज इक्वल टू 1 बाय एवोगाड्रो नंबर, और जितना नंबर दिया हो इनटू दैट यूनिटरी मेथड। फिर फार्मूला बनाई थी, क्या बनाई थी फार्मूला, हमने बनाई थी मोल्स निकालने के लिए नंबर जो सवाल में दिया हो, नंबर गिवन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, हाँ या ना। ठीक, अब देखो बेटे, नंबर गिवन कितना है, नंबर गिवन है यहां पर 12.044 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर हुआ 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये 23 और ये 24 कट गया, 10 रह जाएगा ऊपर, ये हो गया 2 से कटा, तो ये 20 मोल्स आ गया आंसर। ठीक, ये मोल्स के बदले यहां पर कह सकता था हमें ग्राम मॉलिक्यूल्स भी, मैंने कल कहा था ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूल बोलेगा। एटम होता तो ग्राम एटम्स बोलता, ग्राम एटम्स बोलता तो मोल्स निकालने हैं। आयन होता तो ग्राम आयन्स बोलता, तो भी हम कर लेते। ठीक है, पहला हुआ ये। अब देखो दूसरा एटम्स, अब देखो दूसरी बात सुनो, दूसरा पार्ट हमने निकालना है एटम्स। देखो ध्यान से, पहले मैं यूनिटरी मेथड से दिखाऊंगा, फिर इससे भी फार्मूला एक बना सकते हैं अगर आप याद रखना चाहते हो, अदरवाइज सीधा ही आपको पता चल जाएगा। देखो हमारे पास अगर एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का हो, कितना हो, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, जरा बताओ कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतने ही जितने कार्बन में होंगे प्लस जितने 2 ऑक्सीजनों में होंगे। और किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रल एटम में, जितने उसमें एटॉमिक नंबर होता है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर एक मॉलिक्यूल में देखें 6 हो गए कार्बन वाले, प्लस 2 × 8 हो गए ऑक्सीजन वाले, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 है। ये हो गया 6 + 16, ये हो गए 22 इलेक्ट्रॉन्स।
22 इलेक्ट्रॉन्स किसमें हैं? एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय इतना। सिंपल। मान लो एक इंसान के पास 5 आंखें हैं, मान लो, मानने में क्या है, होती नहीं है वैसे। मान लो एक इंसान के पास 5 आंखें हैं, 6 इंसान के पास कितने होंगी? 6 पंजे 30, यानी कि एक इंसान के पास 15 किडनियां हैं, तो 8 के पास कितनी होंगी? 8 × 15। एक इंसान के पास एक ही टांग है, 6 के पास कितनी होंगी? 6 टांगे। मेरी बात समझिए आप, यूनिटरी मेथड समझिए आप, बचपन में ही पढ़ा होगा ना, ठीक है। तो एक मोल ऑफ एक मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना होगा? मल्टीप्लाइड बाय 22। यानी कि हम कह सकते हैं मैं एटम्स इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, चलो इलेक्ट्रॉन्स ही पहले कर लेते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं फिर एटम्स करेंगे, कोई बात नहीं। तीसरा पार्ट पहले कर लिया हमने, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कर रहे हैं, एटम्स इसके बाद निकालेंगे। यानी कि हमें पता है, हम जानता हूं, वी कैन नो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज इक्वल टू हैज कितने इलेक्ट्रॉन्स? 22 इलेक्ट्रॉन्स। एक मॉलिक्यूल में कितने? 22। और हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं? इतने। देयरफॉर इन 12.044 into 10⁻24 molecules electrons is equal to 22 into ये सारे से मल्टीप्लाई 12.044 into 10⁻24। ठीक। या तो वहां पर एग्जामिनर ने ऐसे मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा होगा, मगर आमतौर पे मैंने देखा है कि ऐसे होता है। नेक्स्ट पेज में बताता हूं। ये कितना आया हमारा इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स हमारा आया बेटे 22 इंटू 12.044 इंटू 10⁻24। या तो एग्जामिनर ने इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा होगा, या तो ऐसे लिखा होगा 22 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कर दो इसको, इंटू 2 इंटू 10, इसको कर दी। इसको मैंने किया ऐसे 23 इंटू 10 इज 24, ये हो गया 12। ठीक। ये हो गया कितना? 20 इंटू 22, 20 मल्टीप्लाइड बाई 22 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। या तो मैंने कहा इसको पूरा मल्टीप्लाई करके आंसर होगा, या तो ये कितना हुआ? ये हो गया 440 मेरे ख्याल से, इंटू ये होता है एवोगैड्रो नंबर, 440 एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आंसर आ जाएगा, इस तरह से वो लिखेगा। ठीक। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपने कुछ नहीं करना है। अगर आपको एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएं तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो, उससे मल्टीप्लाई कर दो, उससे हमें पता चल जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ आई मेरी बात? अब तीसरा पार्ट मैंने कहा था इसमें क्या? एटम्स। एटम्स देखो, हमें निकालने हैं एटम्स कार्बन डाइऑक्साइड में कितने हैं। अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का हो, एक मॉलिक्यूल अगर कार्बन डाइऑक्साइड का हो, तो इसमें एटम्स कितने हैं? एटम्स इन वन मॉलिक्यूल कितने हैं? एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन का प्लस 2 ऑक्सीजन का। कल ही मैंने सिखाया था, इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। ठीक। यानी कि 3 एटम्स किसमें है? एक मॉलिक्यूल में। तो हमें पता है मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसमें? 12.044 इंटू 10⁻24। एक में अगर 3 है तो उतनों में कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 3। यानी कि अगर एटम्स निकालने हो, हमें पता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 हैज एटम्स कितने? 3, which implies that 12.044 into 10⁻24 molecules have atoms कितने? इक्वल टू, इधर दिखा देता हूं, 3 इंटू 12
0.044 इंटू 10⁻²4। या तो मल्टीप्लाई करके आंसर होगा, या तो डिपेंड करता है, उसने ऐसे भी लिखा हो सकता है। यही हो गया वो 60 इंटू एवोगाड्रो नंबर। 3 2 ज़ा 6, 6 10 ज़ा 60, ये हो गया एवोगाड्रो नंबर। ठीक, तो इस तरह से भी कर सकता है। देखो अब ध्यान से, हमने क्या सीखा नंबर से? हमने ये सीखा कि अगर नंबर से मोल्स निकालने हो तो नंबर जो दिया हो, नंबर गिवन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, नंबर गिवन बाय एवोगाड्रो नंबर एक। दूसरा हमने सीखा कि अगर हमें निकालने हो एटम्स, एटम्स होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालने हो गया ना n इंटू एवोगाड्रो नंबर हुआ। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन में बता देता हूं। एटम्स अगर निकालने हो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। जैसे अभी आपने किया कि इतने मॉलिक्यूल्स थे, उसमें कितने थे 3 इंटू दिस, क्योंकि एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, यानी कि एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई किया। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, या तो यूनिटरी मेथड, सिंपल है। और इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालने हो, तीसरी फार्मूला इधर बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो या प्रोटॉन्स निकालने हो या न्यूट्रॉन्स निकालने हो, तो उसके लिए क्या करना होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो हमें पता ही होना चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करना पड़ता है? उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। समझ आई मेरी बात? तो ऐसे याद रखो, डायरेक्टली याद हो, मैंने जो दिखा यूनिटरी मेथड उससे करना चाहिए, बेस्ट रहता है वैसे ही, क्योंकि फार्मूले याद करने का इतना नहीं होता है, सिंपली आपको पता चल जाएगा। क्योंकि स्टेप्स क्या है हमारे, वो मैं फिर से बता देता हूं। पहले मोल्स निकालो, फिर मॉलिक्यूल्स निकालो। वो सिंपल है। अगर एक मोल होता तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते। सपोज क्वेश्चन में हमारे मोल्स हैं 6, तो 6 होते तो 6 इंटू एवोगाड्रो नंबर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर से आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। मॉलिक्यूल से ही एटम्स पे जा सकते हो आप। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हैं, तो सीधा आप निकाल सकते हैं। इस तरह से करना बड़ा आसान हो जाता है। समझ आई मेरी बात? तो इस तरह से आप कर सकते हैं, यानी कि याद फिर से रखना कैसे सॉल्व कैसे करना है। पहले सवाल में मोल्स होने चाहिए, फिर मॉलिक्यूल्स, फिर मॉलिक्यूल से ही आप एटम्स पे या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स पे जा सकते हैं। आप देखते हैं एक और सवाल जरा, ताकि आपको पता चल जाए। सपोज हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ ओजोन कंटेन 20 moles of it. ए मॉलिक्यूल्स कितने हैं, बी एटम्स कितने हैं, सी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है। और हमेशा क्वेश्चन कैसे करना, मोल से मॉलिक्यूल पे आ जाना, मॉलिक्यूल से एटम पे आ जाना, या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे आ जाना। ये मैं बता चुका हूं। ठीक बेटे, ये बड़ी बार बोल दिया ना मैंने। अच्छा, अब देखो इधर, इसको कैसे करेंगे? सिंपल यूनिटरी मेथड में अगर हमारे पास एक मोल ओजोन का होता तो कितने मॉलिक्यूल्स होते? किसी भी चीज का एक मोल कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है कि नहीं होता है? यानी कि 1 मोल ऑफ ओजोन is equal to Avogadro number of molecules and not molecules. एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स, मगर हमारे पास एक नहीं है, हमारे पास कितने हैं 20 मोल्स क्वेश्चन में, which implies that 20 moles of ozone
इज इक्वल टू 20 n0 मॉलिक्यूल्स। इस तरह से मॉलिक्यूल्स निकाले। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बन गई? अब मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए बन गई नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। हाँ बेटे, 20 n0, ठीक है। 20 मोल्स इज इक्वल 20 n0, तो बताइए नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये आ गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये था ए। बी पार्ट कहता है एटम्स बताओ। अब हमें पता है इतने मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? ओजोन के, ओजोन के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है। देखो 3 है ना एटॉमिसिटी। एक मॉलिक्यूल में 3 है, इतनों में मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया 60 n0 एटम्स। यानी कि हम सीधा ही एटम्स निकालने के लिए अब क्या करेंगे? हम एटम्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि n0 इंटू एन इंटू एटॉमिसिटी यूज करेंगे। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स 20, एवोगाड्रो नंबर n0, एटॉमिसिटी 360 n0। या सिंपल यूनिटरी मेथड से कैसे करेंगे? एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स में इनटू इतने एटम्स हैं, खत्म। तो वही हुआ ना ये, ठीक। सी पार्ट कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी एक ही है, एक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन देखने होते हैं। तो ओजोन है ये ओजोन है। ओजोन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 मल्टीप्लाई भी हर ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है। तो ये 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी कि वन मॉलिक्यूल में 24 इलेक्ट्रॉन्स है। इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 24 कर दो, खत्म किया, ठीक। या इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए या प्रोटॉन्स निकालने के लिए मैंने बोला था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। वही हुआ 20 इंटू n0 इंटू 24। 20 इंटू 24 कितना हुआ? कितना हुआ? हाँ बेटे, 480 n0 इलेक्ट्रॉन्स ये आ गए, खत्म खेल, ठीक। यानी कि इस तरह से आप कर सकते हैं। समझ आई मेरी बात? ठीक। अब जरा अलग सा एक वैरायटी का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज ऐसे क्वेश्चन दिया है, इन 24 grams of N3 negative ion, N3 negative ion, A number of gram ions, number of gram ions। दूसरा number of ions, तीसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चौथा चार्ज। कुछ भी पूछ सकता है वो इसमें, ठीक है। आयन है तो चार्ज भी पूछ सकता है ना। ये कैसे करेंगे जरा देखिए ध्यान से। देखो नंबर ऑफ ग्राम आयंस, क्योंकि आयन है तो नंबर ऑफ ग्राम आयंस बोलेगा। नंबर ऑफ ग्राम आयंस मतलब मोल्स, याद आ रहा है? तो पहला पार्ट तो हमारा मोल्स ही है। मोल्स होता है मास जो दिया है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। चूंकि ये आयन या एटम है तो 14 होता है नाइट्रोजन का, होता है कि नहीं होता है? तो मोल्स आ गए 2, क्योंकि अब पहला यानी कि नंबर ऑफ ग्राम आयंस कितने हो गए बेटे? 2 है? इसको 28 कर दो, इतना क्या हो गया? ये लो, अच्छा सा नंबर कर देते हैं इसको 28।
मन में तो मेरे 28 ही होगा ना। बस अब देखो बेटे, सवाल था 28 ग्राम ऑफ N3 नेगेटिव है, इसमें हमने निकालने हैं नंबर ऑफ ग्राम आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज। देखो ध्यान से जरा, नंबर ऑफ ग्राम आयंस का मतलब पहले भी मैं सिखा चुका हूं आपको। नंबर ऑफ ग्राम आयंस का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स आयन के केस में। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स एटम के केस में। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल के केस में। इससे इसने बोला था नंबर ऑफ ग्राम आयंस, यानी कि मोल्स निकाले मैंने, तो नंबर ऑफ ग्राम आयंस 2 आ गए। ठीक है, अब सेकंड पार्ट कहता है नंबर ऑफ आयंस। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है और नंबर ऑफ आयंस निकालने हैं। हमें पता है 1 मोल कितना होता है, N0। यहां पर आयंस है तो आयंस लिख लेंगे, विच इंप्लाइज 2 मोल कितने हो गए, 2N0 आयंस। यानी कि आयंस निकालने के लिए, एटम्स के लिए मैंने क्या बोली थी फार्मूला, मैंने बोला था नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर कर दो। नंबर ऑफ मोल्स यहां 2 था, 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर किया। ऐसे करो या ऐसे करो, जैसे आपकी मर्जी। ठीक, क्लियर, हाँ या ना। तीसरी पार्ट कहता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप एक आयन, एक आयन ऑफ N3 नेगेटिव देखोगे, एक आयन, कितना, एक आयन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 7 तो इसके पास एटॉमिक नंबर था ही था, और इसने 3 और खाए हैं। मैंने दिखाया है आयंस में कैसे निकालते हैं, +3 हो गया। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। किसमें 10 हो गए इलेक्ट्रॉन्स, एक आयन ऑफ N3 नेगेटिव, एंड नाइट्रोजन 3 नेगेटिव के एक आयन में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। मगर हमारे पास आयंस तो इतने हैं, इतनों में कितने होंगे, 10 इंटू दिस। यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं 1 आयन ऑफ N3 नेगेटिव कंटेन electrons 10, which implies that 2N0 ions contain कितने, 2N0 into 10, यानी कि 20N0। N0 के बदले 6.022 into 10 is 23। डिपेंड करता है ऑप्शंस में कैसे होगा। ठीक है, डी पार्ट, देखें जरा, चार्ज। ये वाला हिस्सा मिटा दो, इसी का हमने चार्ज निकालना है। ठीक है बेटे, अंदर देखो, अब हमने चार्ज निकालना है। ठीक, क्लियर, चार्ज। देखो, जो हमारे पास एक आयन है, 1 आयन ऑफ N3 नेगेटिव, ये N3 नेगेटिव कैसे बना है, इसे 3 इलेक्ट्रॉन खाए हैं ना, यानी कि ये ऐसे है, 3 इलेक्ट्रॉन खाए हैं, यानी कि इस पे कितना चार्ज है, चार्ज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3e। अगर प्लस होता तब भी 3e। मैंने कहा था स्टार्टिंग के ही पहले लेक्चर में कि चार्ज को हम e से, स्मॉलेस्ट चार्ज इज e, विच इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एंड न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू व्हाट, 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। याद आ रहा है, 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम ई का वैल्यू होता है। तो अगर हमें देखना हो 1 आयन का चार्ज 3e है, देयरफॉर चार्ज कितना है, फिर चार्ज ऑन 1 आयन कितना है, ऑन 1 N3 नेगेटिव कितना है, 3e। ठीक है बेटे, 3। मगर हमारे पास 1 आयन थोड़ी है, हमारे पास आयन तो इतने हैं, देयरफॉर चार्ज ऑन 2N0 आयंस कितना हुआ, 2N0 into 3e, यही हुआ। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं एक और तमाशा बता रहा हूं आपको। ये 3 into 2 हुआ 6, इसको मैंने आगे लाया, इंटू
एन नॉट को ऐसे ही रखा इंटू ई को ऐसे ही रखा। ठीक, अगर आपको याद हो एन नॉट की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 और ई मैंने कहा था वो था 1.602 इंटू 10⁻−19 कूलम, यही होता है। तो ये आएगा चार्ज कितना आएगा, वो आएगा 6 इंटू, ये सारा याद रखना, ये सारे का मल्टीप्लाई, यानी कि अगर कभी भी आपने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखना हो, ये हुआ ना 1 मोल और ये हुआ चार्ज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बनता है 96500 कूलम। हमेशा याद रखना एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96500 कूलम। या तो ऐसे लिख सकते हैं या तो इसी को बोलते हैं 1 फैराडे, तो 6 फैराडे या 6 इंटू दिस इज आंसर। कूलम में हो तो ये है आंसर, फैराडे में हो तो ये है आंसर। समझ आई मेरी बात, समझ आई मेरी बात। तो आप इसको ऐसे लंबे तरीके से भी कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड जो अच्छा तरीका है। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट करना चाहें, देखो ध्यान से, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स की बात आई, नंबर ऑफ मोल्स हमने किया था ना, यहां पर निकाला था 2, वही 2 एन नॉट आया यहां पर। तो आप चार्ज के लिए डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इनटू जो ऊपर चार्ज लिखा हो उसका वैल्यू लिख लीजिए, मैथमेटिकल वैल्यू, यानी कि एब्सोल्यूट चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको आप कहते हैं, ये ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक, इनटू 96500। देखो एन क्या है 2, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 3, हो गया 2 3 6 इंटू 966, डायरेक्ट। समझे मेरी बात। एन यहां पर कितना है 2, नंबर ऑफ मोल्स इज 2, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज 3, 2 3 6 इंटू 96500। आप एक ही लाइन में ऐसे कर सकते हैं इसको। समझ आई मेरी बात। या तो ऐसे करिए या तो ऐसे करिए, ये हुआ तरीका जिससे आप एक्सप्लेनेशन कहते हैं, एक्सप्लेन करके, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं। समझ आई मेरी बात। चार्ज भी कैसे निकालते हैं, एटम्स कैसे निकालते हैं, आयंस कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन्स भी ऐसे ही निकाल लेते हैं, न्यूट्रॉन्स भी पता ही है हमें कैसे निकालना होता है, A-Z हर एटम का करके फिर सबको ऐड करके कर लेंगे। ठीक है, समझ आई मेरी बात। आप देखो जरा एक क्वेश्चन जो जेई में आया हुआ है, क्वेश्चन ये JEE में क्वेश्चन आया हुआ है, ये जरा हम कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होगा। कहता है नंबर ऑफ moles of electrons present in a sample of 1 kg electrons। हो सकता है लैंग्वेज मैंने अंग्रेजी सही नहीं लिखा हो, अंग्रेजी खैर मैंने क्या सिखाना है, अंग्रेजी तो आपको आता ही होगा सबको। सवाल का मतलब समझिए, कहता है बताओ कितने मोल्स है इलेक्ट्रॉन के, किसमें, एक सैंपल में जिसका वजन कितना है 1 किलो। यानी कि हमारे पास मान लो एक डब्बा है, कंटेनर है, इसमें 1 किलो इलेक्ट्रॉन है, 1 केजी इलेक्ट्रॉन्स है। कहता है बताओ इसमें मोल्स कितने हैं, यही सवाल है ना, ये सवाल है। वीडियो को ऑनलाइन वाले पॉज करें, ऑफलाइन वाले भी करके दें, आप पॉज करें और उसके बाद ये देखो। नहीं आपने भी पॉज किया, आपने पॉज नहीं ना किया, अच्छा मैं करता हूं ना फिर। अच्छा अब देखो बेटे, नहीं सब वो पॉज करेंगे तभी करेंगे ना सवाल, फिर अब वो पॉज करके अब खोलेंगे, अब देखेंगे। मैंने थोड़ी पॉज करना है, मैंने तो आगे चलाना ना। अब देखो, अब देखो बेटे, हमें नहीं पता इसमें कितने मोल्स हैं, चलो हम मानते हैं इसमें एक्स मोल्स हैं, लेट एक्स मोल्स बी प्रेजेंट। कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, एक्स मोल्स। अगर ये 1 मोल होता तो कितने इलेक्ट्रॉन होते, एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 2 मोल होता तो कितने इलेक्ट्रॉन होते, 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ये एक्स मोल्स हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक्स इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? एक्स इंटू एन नॉट। ठीक। अच्छा, वहां पर ना एग्जामिनर ने क्वेश्चन में लिखा था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, mass of electron is 9.1 into 10 raised power minus 31 kg। नहीं भी लिखा होगा, आपको तो पता होना चाहिए, मैंने पहले ही बोल चुका है। ठीक है, अब देखो हमारे पास टोटल इतने इलेक्ट्रॉन है, जरा बताओ अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता तो कितना वजन होता? इतना। अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो इतना वजन होता। ठीक, लेकिन हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितना वजन है? इनटू दिस हुआ, यानी कि हम कहेंगे मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 एच पावर माइनस 31 kg। उसका मतलब हुआ कि मास ऑफ x इंटू एन नॉट इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ? x इंटू एन नॉट इंटू 9.1 इंटू 10 एच पावर माइनस 31 kg। मगर ये जो मास है, ये जो मास है इलेक्ट्रॉन्स का, एक्स मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने लेट किए, वो कितना दिया है क्वेश्चन में? 1 kg है कि नहीं है? मास ऑफ एक्स एंड नॉट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब देखो इधर, बट मास गिवन कितना है? 1 kg। इसका मतलब हुआ ये दोनों बराबर हो गए ना, यानी कि इधर साइड में, यानी कि x इंटू एन नॉट इंटू 9.1 इंटू 10 एच पावर माइनस 31 kg इज इक्वल टू 1 kg। kg कट गया यूनिट, x कितना आया? 1 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर इंटू 9.1 इंटू 10 एच पावर माइनस 31। x हो गया 1 बाई x हो गया 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 एच पावर 23 इंटू 9.1 इंटू 10 एच पावर माइनस 31 मोल्स। बेसिकली जब आया था तब ऐसे ही उसने छोड़ दिया था, लास्ट में सॉल्व भी नहीं किया था, ऐसे ही छोड़ दिया था। समझे मेरी बात? यही ऑप्शन था, ऐसे आंसर। यानी कि अगर आपने कभी भी निकालने हो तो तरीका वही था जो हमने सीखा है। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ? ये हुआ मैंने क्या आपको सिखाया? मैंने आपको बेटे सिखाया मोल की एक ही परिभाषा, क्या? कि नंबर की टर्म्स में हम कैसे गिनेंगे, और नंबर की टर्म्स में हम कैसे मोल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, सब कुछ हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक, अब मैंने आपको एक और बात सिखाई है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी कि एटम के केस में या मॉलिक्यूल के केस में मोलर मास जिसको हम कहते हैं। ठीक, ठीक, क्या होता है मोलर मास? इट इज द मास ऑफ 6.022 into 10 raised power 23 entities, which can be atom, which can be molecule, which can be ion। यानी कि इतने आयन्स का, इतने मॉलिक्यूल्स का, या इतने एटम्स का मास जो होता है उसी को हम मोलर मास कहते हैं। यही पढ़ाया था ना हमने, और ग्राम्स में यूनिट था। ठीक, अब देखो इधर, सबसे पहली चीज हमने मोल में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इसमें नंबर की टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक बेटे, अब हम दूसरी चीज इसमें पढ़ेंगे आज, इन टर्म्स ऑफ मास। इन टर्म्स ऑफ नंबर क्या होता है? 1 मोल किसी भी चीज का किसके बराबर होता है? एन नॉट या एन ए या 6.022 इंटू 10 एच पावर 23 एंटाइटीज। ठीक, क्लियर? ठीक,
अब अगर हमें इन टर्म्स ऑफ मास बताना हो, देखो छोटी सिंपल सी बात है, किसी भी चीज का एक मोल अगर गिने तो इतना है, और इतनों का वजन अगर निकाले वो भी तो मोल ही हुआ ना, और इतनों के वजन को क्या कहते हैं, मोलर मास। ठीक, यानी कि हम कह सकते हैं एक मोल किसी भी चीज का, किसी भी सबस्टेंस के एक मोल का अगर वजन बताना हो, मास बताना हो, वो हमेशा होता है उसके मोलर मास के बराबर। ठीक, क्योंकि इतना अगर उसका नंबर है तो वजन कितना होगा, इतना इंटू करके, है ना, एक एटम का वजन करके इतना, उसी को मोलर मास कहते हो ना। इसीलिए हमेशा याद रखना, 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, मोलर मास ऑफ दैट सबस्टेंस। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये डेफिनेशन करके, एग्जाम्पल करके ये लेक्चर वाइंड अप करेंगे, फिर ऑर्गेनिक का दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कितना हुआ, 12, कार्बन का एटॉमिक मास 2 इंटू 16, ये हुआ 12 प्लस 32, वो हुआ 44 ग्राम, यही हुआ। अगर हमारे पास होगा 1 मोल ऑफ H, ये तो एटम है, तो ये हो गया 1 ग्राम, 1.002, वो तो 1 ही होता है। ठीक है, हमारे पास है 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, ये कितना हुआ, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 27, ठीक है, 27 ग्राम। समझ आई मेरी बात। सपोज हमारे पास है 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वो कितना हुआ, 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, ये हुआ 98 ग्राम। यानी कि किसी भी चीज का एक मोल अगर गिनना हो तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तोलना हो तो मोलिकुलर मास के बराबर, क्योंकि मोलिकुलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ 6.022 into 10⁻23 एंटाइटीज ऑफ दैट, वो एटम मॉलिक्यूल आयन हो सकता है। समझ आई मेरी बात। यहां तक आज करते हैं, लेक्चर नंबर 3 था ना ये बेटी, 3rd लेक्चर था ये, कल शुरू करेंगे 4th लेक्चर, 3rd लेक्चर इसका यहीं पर खत्म करते हैं। हो गया।